गोविंदास जाते और ठाकुर जी जैसे ही भीतर जाते तो ठाकुर जी को श्रृंगार चल रहे हो तो गुसाई जी श्रृंगार पधरा रहे हैं और गोविंदास को देख करके ठाकुर जी अपने बोन ने हिला रहे हैं। गोविंदास कह रहे जय जय श्रृंगार करा लो राजी राजी। बोले मेरो खेलवे को मन है छिपन छिपाई खेलेंगे चल। और राजभोग के बाद जब सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है गए, कोई शहर में चलोगे कोई कहीं, ठाकुर जी चले जाते गोविंदास जी के साथ खेलवे के काजे, मंदिर से निकस के बाहर आ जाते। ये व्रत तुड़वावे की सामर्थ्य गोविंद दास ने, हम में नहीं। गोविंदास कहते जय जय पहले आप छुपो मैं ढूंढूंगा। ठाकुर जी बोले हम मैं जा रहा हूं ढूंढ लियो। गोविंदास आंख बंद करके 1 2 3 4 गिनती गिनने और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह कि मैं छुप जाऊं गोविंदा को मिलूं नहीं। ठाकुर जी जाकर के एक वृक्ष के सघन वृक्ष हो सघन वन हो वह वृक्ष के ऊपर जाकर के बाकी टहनी पे जाके बैठ गए। बोले यहां नहीं आवेगो। अब देखो जिस तत्परता से छुपने वाला ढूंढने वाले को देखता है वो तत्परता से ठाकुर जी हमको देख रहे हैं, कितनी बड़ी योग्यता। ठाकुर जी बार बार देख रहे हैं गोविंदा आ तो नहीं रहो, गोविंदा मुंह को देख तो नहीं लेगो। लेकिन गोविंदास कहें जय जय हो तो त्रिभुवन नायक पर बड़े भोरे हो। कैसे भोरे? पावन में कुमकुम लग रहा है। दौड़े दौड़े ठाकुर जी जहां गए वहीं पद चिन्ह लग गए। कल एक बहुत अच्छी बात पता चली। कहा शीतकाल में ठाकुर जी मोजा पहने। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा शीतकाल। क्यों? बोले ग्रीष्म काल में मोजा ना पहनूं, रात में कोई गोपी के यहां जाऊं तो दूसरे दिन सबन को पता चल जाए लाला कहां को गयो। पद चिन्ह सब पहचान जाए, ओ लाला आज तू वहां को गयो। अष्टसखान ने पद भी लिखे हैं। पर शीतकाल जैसी आवे और जैसी ठाकुर जी को मोजरी पहनाई जाए, ठाकुर जी इतने आनंद में, या हमारे नहीं कि मोजा पहना दिए सर्दी कम लगेगी, या हमारे आनंद में आ जाए अब पद चिन्ह नहीं पता चलेंगे। तो शीतकाल में जितनी गोपी हैं वो सबरी ग्रीष्म काल से ज्यादा उत्साहित रह जाएं, जन कौन सी पे कृपा करवे आ जाएं। क्योंकि यशोदा मैया हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे सखा हो, कुंज के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चलेगी कि निकुंज में कहां गए, या हमारे ठाकुर जी मोजा पहने। इस शीतकाल को सुख है ठाकुर जी को। गोविंदा बोलो लाला बड़ो भोर हो हमारो हैं, छुपे चलोगे हो, लेकिन देखो पामन के कुमकुम सब जगह अंकित है रहे। और ठाकुर जी जहां जहां छूते भय जाएं, ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करके अगर कोई अंग वस्त्र आ जाए तो वाकई सुगंध ना जाए सालों तक। ठाकुर जी के अंग की माला यदि आपको पुजारी जी दे दें तो वाकई सुगंधी नहीं जाए वर्षन तक। ठाकुर जी स्वयं कितने सुगंधी युक्त रहते होंगे। गोविंदास तो पेड़न के पास जाए, पेड़न को सूंघ ले, अच्छा यहीं तक गए, जहां जहां ठाकुर जी छूते गए वही वहीं तो सुगंधी आ रही है। अब ठाकुर जी व्याकुल रहे हैं जी गोविंदा कैसे पता चल रही है मैं कहां हूं। ठाकुर जी खूब छुपा में, कभी पीताम्बरी ऊपर करें, कभी अपनी काली कमरी समेटें, कभी पामन ने ऊपर पधरा के बैठ जाएं या कुछ दिख नहीं जाऊं। पर जैसे ही गोविंदास पहुंचे, आहा संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा था। गोविंदास समझ के बोले यही है, जैसे घुमा के देखी तो ऊपर लाला मिल गए। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, भौं टेढ़ी जी करके बोले नेक को श्रम ना करे, नेक में पहचान जाए कहां गए हम। अब कि मैं जा रहा हूं, मैं ढूंढूंगा तो तू छुप जा। गोविंदा बोले हाँ जैसे जाओ। अब गोविंदास के ना तो चरणन में कुमकुम है, ना अंग में कोई सुगंधी है। गोविंदास जी बोले मैं तो सहज ही कहीं छुप जाऊं, ये फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठाकुर जी जहां 1 2 3 गिनती करें वहीं पास में कोई वृक्ष के ऊपर जाके गोविंदास बैठ गए और मन में सोच रहे ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मोए। 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी ने अपनी नजर खोली, आसपास घूम के देखे, नेक दूर गए और नेक दूर जाकर के देखी तो गोविंदास मिल नहीं रहे हुए। ठाकुर जी बोले अब इतना श्रम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, या गोविंदा आज मैं मजो चकाऊं। ठाकुर जी भाज के गए और मंदिर में जाके पलंग पर पौड़ गए, सो गए भीतर, ढूंढते रहे। अब यहां गोविंद दास कभी अपने पाम लटका ले, बोले कैसे दिख तो जाऊं इनको में, ये ढूंढ ले मुझे, इतनी देर है गई अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। कभी अपना पटका नीचे कर दे, बेचारे उतर के नीचे ही आ गए, अब तो दिख जाऊंगा इन्हें।
सघन वन छोड़ के सामान्य वन में आ गए, सामान्य वन छोड़ के रास्ता में आके ठाड़े आ गए, अब तो ढूंढ लो ठाकुर जी। पर ठाकुर जी तो है ही ना है। इतने में ही मंदिर के उत्थापन हो गए 4 साढ़े 4 बजे। उत्थापन को जैसे ही हल्ला भयो, वैष्णवों श्री जी बाबा के दर्शन, जैसे हल्ला मचा में सबन को आवाहन करें, निमंत्रित करें कि ठाकुर जी के दर्शन खुल गए। घंटा घड़ियाल भजन लगे, ठाकुर जी को उत्थापन के दर्शन जैसे ही खुले, गोविंदास बोले हम बावड़े यहाँ पे, यहाँ हम डोल रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि लाला हमें ढूंढ ले, ये तो अंदर आरती है रही है मंदिर में। दौड़ करके गए तो देखी महाराज भीतर ठाकुर जी आनंद से विराज रहे हैं, सामने सन्मुख फलन को भोग धरो, वैष्णव सब दर्शन कर रहे हैं। गोविंदास करें कबू तो निकसे को बाहर, दावले आयो भाज गमार। ऐसी ऐसी बातें हमारे अष्ट सखान की। ठाकुर जी डरन लगे। गुसाई जी बोले जे कहा भयो, बोले गोविंदा मुंह डांट रो भारते, या गोविंदा भगावे आते, ये मुख मारे को क्यों? गोविंदास से जाके पूछो ऐसे क्यों करो ठाकुर जी? बोले अपने लाला है ना, समझाओगे? हमारे संग एक तो खेल खेला, खेल में हमें व्यस्त छोड़े, आप खुद भाज के मंदिर में आएगो। गुसाई जी कभी कभी गोविंदास आदि इन सब सखाओं की इन लीलाओं को देख करके एकांत में बहुत रुदन करते हैं, और रुदन करके प्रेमाश्रु से अपने हृदय से ठाकुर जी को स्मरण करके कहते हैं जय जय। आप कैसे प्रेमी, आप कैसे अनुरागी, आप त्रिभुवन नायक हैं, त्रिलोकी आपके श्री चरणन में नतमस्तक रे, पर इन सहज सखान की इन सहज सी बातन पे आप ऐसे सहज रह जाओ। हमारे लिए क्यों नहीं तोड़ते ठाकुर जी अपना व्रत? हम बने नहीं हैं भैया। करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत करे, वादना पति ज्यादा चिंतित रहे पूरे दिन। पत्नी इतनी चिंतित ना रहे, पति ज्यादा चिंतित रहे। या को व्रत है, कब चंद्रमा, हे चंद्रमा जल्दी निकसिया, जल्दी या को जल वाल पिलाए के या को व्रत तोड़वाऊं मैं। क्यों? प्रेम है ना, तो चिंता होती है पति को। अहुई अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती हैं तो बालकों को चिंता होती है, हमारी मैया ने कछु पायो नहीं, हे तारा जल्दी न कर आओ, मैया देख ले तो हम कछु पवा दे उन्हें। ऐसी चिंता हमको ठाकुर जी के लिए कभी क्यों नहीं होती? ठाकुर जी आज भी व्रत में ही खड़े हैं कि कोई प्रेमी आवे, कोई स्नेही आवे, कोई ऐसो आवे जाके लिए मैं अपना व्रत तोड़ूं। ठाकुर जी कह रहे मेरो मन हैरो कि मैं भी अपनी भुजा नीचे करूं, मेरो मन हैरो कि मैं भी अपने मंदिर से निकस के तो को हृदय से लगाऊं, मेरो मन हैरो कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी तुम्हारी तरह हाथ पांव सीधे करके आनंद करूं, पर मेरो व्रत चल रहे हो, जब तक ऐसा प्रेमी नहीं आवेगा तब तक कैसे करूं? ये चिंता हमारे चित्त में क्यों नहीं आ रही है कि उनको व्रत हमारे काजे टूटे, वो पूर्ण हो। ठाकुर जी व्रत में। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज आए, ठाकुर जी को अन्नकूट कियो, ठाकुर जी को अन्न पवायो, और तब से श्री जी बाबा जब जब प्रसन्न हूं मैं, कोई मनोरथी से सो अन्नकूट पामे, 56 भोग पामे, और जब जब 56 भोग लगे तब तब ठाकुर जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी को याद करें, स्मरण करें, आनंदित हो जाएं। या हमारे श्रीनाथ जी में, हमारे गिरिराज जी में 56 भोग लगाए हो जाए ठाकुर जी को। वहां के पीछे कारण यही है कि श्रीमद वल्लभ जी ने ठाकुर जी को 56 भोग पधराए। ऐसे श्री जी बाबा वर्षों तक फिर गिरिराज जी में विराजे। गुसाई जी ने आपकी सेवा प्रणाली को अद्भुत बनायो। राग भोग और श्रृंगार, राग भोग और श्रृंगार, इन तीन में से एक में तो आपको निपुण होना ही चाहिए। या तो राग में निपुण बनो, गायन करो ठाकुर जी के आगे। गायन ना है सके, देखो राग सेवा ठाकुर जी प्रदान करेंगे, भोग और श्रृंगार सेवा ये गुरु प्रदान करेंगे। यदि गुरु श्रेष्ठ जीवन में होंगे तो भोग और श्रृंगार की सेवा आपके पास आ जाएगी। राग की सेवा तो जाके पास है, वो बहुत बड़भागी मानियो अपने आप को, क्योंकि राग की सेवा ठाकुर जी देंगे। ठाकुर जी की बिना कृपा के राग नहीं आवेगो, स्वर नहीं आवेगो कंठ में। पर यदि राग नहीं है, स्वर नहीं है, तो फिर गुरु की सन्निधि में जाओ, गुरु आश्रित है जाओ, गुरु कृपा करके भोग और श्रृंगार सिखाएंगे। ठाकुर जी को भोग कैसे हो और श्रृंगार कैसे हो। ये तीन सेवा प्रारंभ करी हमारे श्री गुसाई जी ने, श्री विठलनाथ जी ने,
वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र ने। और तब से ये क्रम प्रारंभ है तो बढ़तो चलो गयो। फिर एक तरफ से तो मुगल ने आक्रमण कर दियो, सब मंदिरन को तोड़न लगे, वाह के कारण भी ठाकुर जी यहां पधारे। और दूसरो अजब कुमारी ठाकुर जी को बुलाई के गई। और तीसरो कारण, मीराबाई का जब ब्याह हुआ तो कुंवर भोजराज ने ब्याह ही इसी शर्त पे किया था कि भक्त के चरण मेवाड़ में पड़ेंगे तो एक दिन भगवान भी पधारेंगे। और जब मीराबाई पधारी तभी ठाकुर जी ने मन बना लियो कि एक बार मेवाड़ जानो है। और तब से हमारे श्री जी मेवाड़ में विराज रहे, तब से हमारे लाल जी मेवाड़ की धरती को आनंदित कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, क्योंकि या भूमि पर मीराबाई ब्याह करके आई। ऐसी ये श्री जी बाबा की भूमि, या को हम बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें, ऐसे ठाकुर जी को प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के भक्त व्रत के द्वारा गाई गई जो स्तुति, वृत्रासुर के द्वारा गाई गई जो स्तुति है, उन 4 श्लोकों को ही पुष्टि मार्ग का धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया। तो हम कथा में उन 4 श्लोकों को भी रखेंगे जो भक्त व्रत ने गाए, वृत्रासुर ने गाए। शाम को तो उत्सव होएगो, पर सुबह उत्सव करनो कैसे चाहिए ये सिखाया जाएगा। या हमारे कथा में उत्सव सीखने की पद्धति और शाम को उत्सव मनावे की पद्धति, ये दोनों क्रिया चलेंगी या कथा में। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। इन चारों की पूर्णता के बाद पंचम पुरुषार्थ जीवन में आवे, वाको नाम है प्रेम। इन चारों पुरुषार्थन की प्राप्ति कैसे हो? भक्ति भाव से। वो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति को कहा है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि धर्म क्या है वैष्णव का, ध्यान से सुनिए सब लोग। गले में कंठी माला, माथे पर उर्धपुंड और घर में श्री ठाकुर जी की सेवा यदि विराज रही है तो वह वैष्णव को धर्म क्या है? अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मन स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत कर्म करो तुकाय। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, हर वैष्णव का धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्म भूय। पहला, अगर आप उर्दपुंड लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो सबसे पहला आपका धर्म क्या है? ठाकुर जी के दासों के दास बनो। सीधे ठाकुर जी के दास नहीं बनना है, सीधे दासत्व ठाकुर जी से नहीं लेना है। पहले उनके चरणन में प्रणाम करो जो पहले ही ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, जैसे सूरदास, जैसे मीराबाई, जैसे कृष्णदास, जैसे गोसाई श्री विठलनाथ जी, जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज। ये सब कौन हैं? जिनको ठाकुर जी ने अंगीकार किया। तो जो पहले से ही अंगीकार किए जा चुके हैं उनकी चरण सन्निधि लेनो, ये वैष्णव को प्रथम धर्म है। और ये जितनी लंबी या की स्थिति बन सके उतना और अच्छो। दासानुदासो भवतास्म भूय। ठाकुर जी ने जाकू अंगीकार कियो, वाने जाकू अंगीकार कियो, और वह अंगीकार ने जाकू अंगीकार कियो, वाह के चरणन में मैं प्रणाम करूं। समझ में आ रही है बात कि सब ऊपर ते जा रही है? समझ रहे हैं ना? दासानुदासो भवतास्म भूय। वाह के अच्छा, एक बात, ठाकुर जी की सेवा सरल है, कठिन नहीं, पर ठाकुर जी के जनन की सेवा बहुत कठिन है। जनन की सेवा कठिन है, ठाकुर जी की सेवा कठिन नहीं है। ठाकुर जी तो बेचारे जैसे पधराए दो वैसे बैठ जाएंगे, जो बनाए दो वो पालेंगे, जैसे सुबाए दो सो जाएंगे, जब उठाए दो उठ जाएंगे, जैसे नवाए दो नहा लेंगे। पर ठाकुर जी के जनन को तो आपको विचार करके सेवा देनी पड़ेगी। या हमारे आज्ञा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा सीधे मत लो, वहां से पहले वैष्णवन की सेवा करो। जो अंगीकार ठाकुर जी ने किए हैं उनकी सेवा करके पहले अपने आप को परिपक्व बनाओ। लोग कह रहे हैं
महाराज जी ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी चाहिए, आपको सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, वैष्णवन की सेवा करने लग जाओ, अपने आप सेवा आ जाएगी जीवन में। हमें ऐसा लगे हमारे गिरधर लाल जी मेरे तप से नहीं आए हैं, मैं तो तप ही ना आज तक ना है, मेरे भजन से नहीं आए हैं, ये तो हमारी मैया की सेवा है। हमारी मैया ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे परिवार के सब जनन ने इतने संत वैष्णव महापुरुषन की सेवा करी, वहां से ठाकुर जी ने या परिवार को योग्य जानो कि हाँ यहाँ संतन की बहुत सेवा भैया, या को मतलब यहाँ मेरी सेवा भी भली बात होगी, सो मेरे गोद में आए गए, पधार गए, बोले तू कर मेरी सेवा। अगर वैष्णव सेवा घर में नहीं बनी है तो आपसे ठाकुर सेवा में अपराध बनेगा, लिख लीजिएगा। ठाकुर सेवा में अपराध ना बने वाक्य लिए पहले वैष्णव सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, रसिकन की सेवा करो। रसिकन की सेवा सो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। हमारे ब्रज के रसिक जन सब यही तो कहते हैं, संतन की सेवा करो। हाँ हाँ, एक वो पंक्ति हमारे ब्रज में भाव में गायो जाए कि और वही भाव से एक भाव बनायो भी हमारे गिरधर लाल जी ने। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, कुंज बिहारी से नैन लड़ाऊं, कुंज बिहारी से नैन लड़ाऊं। रसिकन की सेवा कहाँ है? जैसे कहीं अगर आप कार्य करना चाहो तो वहां से पहले आपने कितने कार्य किए हैं वो देखे जाएं। आप निपुण हो कि नहीं, आपकी निपुणता देख के ही आपको कार्य में रखो जाएगा। यदि पहले कहीं आपने कार्य नहीं किया और सीधे कहीं चले जाओगे तो आपको सेवा में लेवे में संकोच होएगा। आप हमारे पास आए, बोले महाराज जी लाल जी की सेवा में कोई सेवा दो, रसोई की सेवा दे तो हम हमारा पहला प्रश्न कहा होगा, पहले कहीं सेवा करी है? आप कहोगे नहीं करी तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, भैया सीधे अपनो लाला ही दे दें आपको, जरो भुजो कछु भी पवाए दो वाकू, पहले कहीं और जाके सेवा करके आओ और वहां सेवा में निपुण हो तब लाल जी की सेवा प्राप्त होगी। ठाकुर जी की सेवा ये तो बहुत बाद को विषय है। आप पहले ही जाके नाथ द्वारा वृंदावन से ठाकुर जी की सेवा मत पधराए करो, पहले तो रसिकन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, वैष्णवन की इतनी सेवा करो कि वह सेवा से प्रसन्न है कि आपके हृदय के ठाकुर बार बार आपको दिखने लगे, बार बार आपके चित्त में आने लगे, बार बार आपसे कहने लगे तू मेरी सेवा कर, मुझको तो से सेवा करवानी है। ऐसी भावना आपके चित्त में आपके स्वप्न में प्रकट हो तब सेवा पधराओ। रसिकन की सेवा करी नहीं, वैष्णव संतन की सेवा करी नहीं, सीधे ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपराध बनेगा। और अपराध फिर ठाकुर जी बोध कैसे कराएंगे? काउ दिना ठाकुर जी कोई और के माथे चले जाएंगे, आपको छोड़ के कोई और से सेवा कराएंगे। जब तक आप हो तब तक ठाकुर जी आपके ही रहे, वाके काजे। वैष्णवन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, उनकी सेवा से ही ठाकुर जी अखंड रहेंगे, फिर आपके पास कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दासानुदासो भवतास्म भूय, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं वैष्णव का धर्म क्या है? पहले दास बने। कौन को? वैष्णवन को, संत जनन को, रसिक जनन को पहले दास बने, उनको दासत्व स्वीकार करें। हमारे अष्ट सखा कहते हैं गिरिधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संतन सोमति संतन सो गति, हरिजन संगे हरि उर आने। हरिजनन के संग ही हरि चित्त में आवेंगे, बिना हरिजनन के ठाकुर जी नहीं आवेंगे। हरिजन नहीं आए तो हरि नहीं आवेंगे, इसलिए हरिजन के संग आएंगे। तो धर्म क्या है?
दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते। मन स्मरण करे किनका? ठाकुर जी के रूप का, और मुख गुणगान करे। कानों से केवल ठाकुर जी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो। ये प्रथम धर्म होना चाहिए वैष्णव का। संत सेवा करे, वाणी से कीर्तन करे, कानों से श्रवण करे, नेत्रों से दर्शन करे, तन से रसिकों की सेवा करे। या धर्म में जब निपुण होगे तभी ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। इनकी सेवा नहीं करी, सीधे ठाकुर सेवा में चले गए तो अपराध बनेगा। पहले सबकी सेवा करो। धर्म अर्थ बताते हुए क्या कह रहे हैं? वैष्णव का अर्थ क्या है? तब दूसरा श्लोक वृत्रासुर का। ये सब लिखने वाली बातें, ध्यान करने, याद करने वाली बातें, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अर्थ क्या है? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं वृत्रासुर की स्तुति का दूसरा श्लोक ये वैष्णव का अर्थ है। अर्थ मतलब धन, संपत्ति। हमारी संपत्ति क्या है? कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनः भवम वा समंजसत्वा विरह कांक्षे। बहुत ध्यान से सुनिए। हमारी संपत्ति क्या है? ये घर बनने, गाड़ी खरीदना, बैंक बैलेंस होना, सुंदर पत्नी होना, सुंदर पति होना, बहुत सारे बच्चे होना और बहुत धन संपत्ति का होना, ये वैष्णव की संपत्ति नहीं है। वैष्णव की संपत्ति क्या है? विरह कांक्ष। 30 दिन में कितनी बार हरि विरह चित्त में होता है, उतनी गिनती करो, उतनी संपत्तिवान। हरि स्मरण में कितने अश्रुबिंदु चित्त में हमारे नेत्रों से प्रकट होते हैं, वो हमारी संपत्ति है। भैया जितना खर्चा करो उतनी महंगी वस्तु आ जाए। 365 दिना में श्री जी के काजे कितने नेत्रन से आंसू निकले हैं? ज्यादा से ज्यादा 40 बार 50 रुपया में आ जाएंगे ठाकुर जी। जरा अविरल अश्रुधार बहे, सहज ही कोई कह दे कृष्ण कृष्ण, सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई कह दे मधुसूदन, सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई बस नाम भर ले ले वृंदावन को और मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, नेत्र सजल है जाए, विरह व्याप्त है लग जाए। समझो अब आप खर्चा कर रहे हो, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त होंगे। ठाकुर जी की प्राप्ति के काज खर्चा काय को करना है? सबसे बहुमूल्य हमारे पास जो है अश्रुबिंदु। वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए अर्थ क्या है मानव जो दे सकता है? केवल अपने अश्रुबिंदु, विरह में निकले हुए अश्रुबिंदु। मीराबाई कहती हैं, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी किसी संत ने मीराबाई से कही, मीरा तू वृंदावन चली जाना। मीराबाई कहती जब तक वृंदावन स्वयं नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी। वृंदावन स्वयं बुलावे मतलब हर स्थिति आपकी ऐसी बन जाए कि आप वृंदावन जावे तो कोई रोक ही नहीं सके, आपको जानो ही पड़ेगा। समझो वृंदावन बुला रहा। और तीन भाव हमने कथाओं में बताए। पहला भाव स्वप्न में यमुना जी को, सघन कुंज को, वृंदावन को, कोई को भी अगर दर्शन है जाए तो प्रथम संकेत है कि वृंदावन बुला रहा है। दूसरा संकेत आपके नगर में कोई ब्रजवासी आ जाए तो समझ जाओ वृंदावन बुला रहा है। और तीसरा संकेत, इन दो संकेतन के बाद व्रत से कोई प्रसाद लेके आ जाए। ये 3 संकेत जादना पूरे है जाए, वादना हम आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, 1 करोड़ को मुनाफो यदि कोई काम में है रो तो बात छोड़ के भाग जाइयो, वृंदावन बुला रहा है आपको। मीराबाई कह रही हैं जब तक वृंदावन नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी। संत बोले तो फिर ऐसे विरह में रहेगी? बोले कहा करूं, बहुत विरह होता है चित्त में, बहुत याद आती है श्याम सुंदर, क्या करें? तो फिर संत ने एक युक्ति बताई, मीरा तू एक काम करे कर। बोले कहा, इतने संत आते मेवाड़,
मेवाड़ क्यों आते थे पता है लोग? केवल मीराबाई को देखने। मीराबाई ने ही ठाकुर जी से कही, बोले भगवान ये मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे काज का कहती जा रही है, मुझको यहाँ से बड़ो श्रम हेरो है, ऐसा कछु करो कि मेरो श्रम निवृत्त हो। तब ठाकुर जी पधारे तो मेवाड़ की प्रसिद्धि श्रीनाथ जी बन गए। नहीं तो मेवाड़ लोग मीराबाई को देखते आते। वैष्णवन की तो यहाँ आगमन की केवल एक ही स्थिति, मीराबाई को देखते सब। तो मीराबाई से कोई संत ने कही, बोले मीरा तू एक काम करे कर। बोले कहा, इतने यहाँ रसिक हमें निश्चित ही व्रत से कोई ना कोई आता होगा, तो पत्र लिख करके वाके हाथों वृंदावन भिजवा देकर। तब मीराबाई ये पद गाती, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिखी जाती? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत। और जैसे तैसे अगर अपना हाथ पकड़ के मैं कछु लिख भी दूं तो भी जितनो लिखो सब मिट जाए। बोले क्यों? नैन रहे बहाए, नैन रहे बहाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। अरे साधु, आप आज्ञा तो कर गए हैं कि तू पत्र लिखा कर, पर कैसे? कलम धरत मेरो कर कांपत है। ये मीराबाई खर्चा कर रही हैं ठाकुर जी को पाने के लिए। ये विरह ही खर्चा है। जितना विरह में खर्चा होगा उतनी जल्दी ठाकुर जी प्राप्त होंगे। इसलिए जिनके चित्त में भी विरह कभी कभी प्रकट हो जाता है, उन सबसे मेरी प्रार्थना है, एकांत में चले जाया करो। उसी समय विरह प्रकट होते ही एकांत में जाया करो, सबके सामने नहीं। बहुमूल्य वस्तु, हीरा लो, बहुमूल्य वस्तु कुछ भी लो, सबको दिखा के ढिंडोरा पीट के अखबार में निकलवा के लेते हो क्या? कल ज्वेलर्स पे जाके मैं हीरा लेने वाला हूं, नहीं, एकांत में चुपचाप जाके ले लिया जाता है। इसलिए जब भी कृष्ण विरह में नेत्र सजल होते हो, एकांत में चले जाओ, सबके सामने तो दिखाओ तुम पर रोना आवे ही नहीं है। एकांत में जाओ और उस समय ये व्यय करो जैसे मीराबाई कर रही है। ये विरह, यही व्यय है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, मनोरविंदाक्ष द्रदिक्षते त्वाम। ये श्लोक 2-3 बार है, तो कहीं पर इस प्रकार का भाव है, पर एक जगह यह यहां वृत्रासुर की स्तुति में यही भाव है, विरहय कांक्षे समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हमें विरह हो। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई कह रही हैं, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने। हमारे कीर्तिदान गढ़वी आएंगे एक दिन कथा में, उस दिन जरूर सुनना, वो सुनाएंगे आपको मीराबाई का ये पद। मीराबाई क्या कहती है पता है? कन्हैया मेरा प्रेम क्या जानेगा, वो तो छोटा सा लाला है, उसको क्या पता मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ, वो कैसे समझेगा। किसी ने कहा तुम इतना रोती हो, तुम इतनी व्याकुल होती हो मीरा, और ठाकुर जी देखो फिर भी तुम पर कृपा नहीं कर रहे हैं।
तब मीराबाई कहते हैं, कान उड़ो सु जाने मारी प्रीत। वो तो छोटो सा लाला है, उसको क्या पता चले कि मैं मेरा प्रेम का, बालक को थोड़ी पता होता है। कान उड़ो सु जाने मारी प्रीत। आपके द्वारा व्यय किया गया प्रेम लक्षणा भक्ति में जो विरह है, उसी से ठाकुर जी आते हैं। क्षमा करें, किसी के चित्त में यदि विरह नहीं है तो आप यही समझ लीजिए कि इस जन्म में तो भगवत प्राप्ति असंभव है। और यदि किसी के चित्त में विरह है, वो बहुत धनवान है, उनसे प्रार्थना हमारी, अपने विरह को जितना हो सके उतना गोपनीय कर लो, सबसे छुपा लो, क्योंकि ये विरह जितना प्रकट होगा उतनी नजर लगती चली जाएगी इस विरह को। ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने धर्म बताया, दासानुदासो भवतास्म भूयः, और अर्थ बताया विरह को। ये विरह जितना दिया जाए ठाकुर जी को, उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलते हैं। परमानंद दास जी का एक पद है, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार श्री परमानंद दास जी साथ में कहीं प्रस्थान कर गए थे, तो रात्रि का समय हुआ, तो महाप्रभु जी ने परमानंद दास जी से कहा, कोई पद सुनाओ। और श्री परमानंद दास जी ने विरह का पद सुनाया, और उस विरह के पद को सुनकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज 3 दिन के लिए मूर्छा में चले गए, उस पद को श्रवण करके। तब से श्री परमानंद दास जी ने ये नियम बना लिया, आज के बाद कभी विरह पद नहीं गाऊंगा। हरि तेरी लीला की सुधिया रे, हरि तेरी लीला की सुधिया, कमल नयन मन मोहन मूरति, कमल नयन मन मोहन मूरति, मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे, हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुधिया। एक बार जी मिलत मया करी, एक बार जी मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावे, सो कैसे बिसरावे। एक बार ठाकुर जी जाको मिल गए, वो भूल नहीं पावेगो। ये इस बात को प्रमाण है कि यदि नाथ द्वारा आकर श्री जी के दर्शन करके भी अगर आप वह छवि भूल गए, मुझसे पूछ लो आज श्रृंगार कैसा। ठाकुर जी ने आज श्याम वर्ण को श्रृंगार कियो है, पीत वर्ण की ठाकुर जी की आज पूरी जो थाड़ो वस्त्र पीत वर्ण को है, और श्याम वर्ण के वस्त्र पे स्वर्ण आकृति जैसी छपी हुई है। अब उनको यहाँ की भाषा में जो बोले, जो प्रणाली की भाषा, वो तो नहीं पता मुझे। और वहां के ऊपर ठाकुर जी ने पीरी पाग पहनी है, पीरी पाग के ऊपर सोने जड़ाऊ सुंदर श्रृंगार धारण कियो है। ऐसा आज को श्रृंगार। अगर आप दर्शन करने के पश्चात भी विस्मृत हो जाते हैं ठाकुर जी के रूप से, तो या को मतलब है आप गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी को दर्शन करने के बाद यदि उनकी छवि नहीं भूल पा रहे हो, तो ये समझियो ठाकुर जी ने देखो है आपको, तभी उनकी छवि चित्त में विराजमान है गई है। बिहारी जी को दर्शन करके बाहर आए, भूल गए कैसी पोशाक, आप देखने गए थे ठाकुर जी को। पर यदि वह विस्मृत ना हो और 5 दिन बाद भी कोई पूछे तो बता दो कैसी छवि थी ठाकुर जी की, समझियो ठाकुर जी देख रहे हैं आपके बारे में, आपकी ओर ठाकुर जी ने दृष्टिपात की हो, तभी उनकी विस्मृति नहीं होती है। मुख मुस्कान बंक बिलोकन, मुख मुस्कान बंक बिलोकन, मुख मुस्कान बंक अवलोकन, मुख
चाल मनोहर भावे, चाल परमानंद दास जी गा रहे हैं और सामने बैठे हुए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। कहीं यात्रा पर थे, ब्रज की इतनी याद आने लगी महाप्रभु जी को, श्री जी बाबा का इतना स्मरण हुआ, इतना स्मरण हुआ। सुनते सुनते आह भर रहे हैं, नेत्रों से नीर गिर रहे हैं। कबहू निबड़ी तिमिरे आलिंगन, कबहू निबड़ी तिमिरे आलिंगन, कबहू कपीक सुर गावे, कबहू कपीक सुर गावे। भक्तमाल जी में एक कथा आती है कि गोसाई श्री विठलनाथ जी एक बार श्री जी की सेवा करके कहीं प्रस्थान कर रहे, और जैसे ही गोसाई जी जान लगे, वादना ठाकुर जी को मुख मुरझाए गया, ये काहे को जा रहे हैं। लेकिन कोई सेवा के कारण कहीं जानो हो तो जैसे ही आप जाकर के रथ पे बैठे और निकलने लगे, तो वर्णन कर रहे हैं भक्तमाल में कहीं कथा ऐसी है, ठाकुर जी अपनी सेज से उतर करके खिड़की पे आए गए, और जैसे छोटे छोटे बालक कोई घर से जावे वहां को खिड़की से पूछे कि अब कब आओगे, ठाकुर जी पूछ रहे हैं गोसाई जी कब आओगे, मेरा मन ना लग रहो, जल्दी आ जाइयो, अपनो काम निपटाए के जल्दी आ जाइयो, तुम मेरे सामने रहो, तुमको देख के मुझे आनंद आवे। गोसाई जी इतने भाव में भर गए, इतने प्रेम में भर गए, बोले ठाकुर जी खिड़की से मुझको पुकार रहे हैं, बोले जल्दी आ जाइयो। गए ही नहीं, कोई काम इतने बड़े हैं का, सब संभाल लेंगे। लौट के आए गए श्री जी बाबा के पास। ऐसा प्रेम करने वालों हो, ठाकुर जी सब करने को तैयार है। कब हुक निविड़ तिमिर आलिंगन, कब हुक पीक सुर गावे, और कबहू संभ्रम क्वास क्वास कही संग ही उठ धावे, कबहू क नैन मूद अंतर्गति मणिमाला पहरावे। ये सब भाव जब परमानंद दास जी गाने लगे, महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी होती चली गई ठाकुर जी के विरह में। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान कर, ऐसे विरह गवावे, ऐसे विरह गवावे। परमानंद दास जी ऐसे भाव गाने लगे, और परमानंद जी तो नेत्र बंद करके जो देख रहे थे कि महाप्रभु जी के संग कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी, यशोदा मैया नंद बाबा के संग कैसी लीला करते हैं, उन सब भावों का स्मरण करके गा रहे थे। पर जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, महाप्रभु जी अचेत अवस्था में विरह आतुर व्याकुल पड़े। 3 दिन तक मूर्छा गई नहीं महाप्रभु जी की। और उस दिन परमानंद दास जी ने गांठ बांधी, बोले अब महाप्रभु जी के सामने कभी विरह के पद नहीं गाऊंगा, क्योंकि विरह के पद उसको सुनाने जिसके चित्त में विरह की छींट नहीं पड़ी है। पर जिनके चित्त में विरह का समुद्र है, वहां विरह गाकर के तो ये तो सुनामी की स्थिति कर देंगे। इसलिए महाप्रभु जी के सन्मुख विरह नहीं। और फिर उन्होंने तुरंत, महाप्रभु जी का जब विरह टूटा नहीं, तो तुरंत ठाकुर जी के सुंदर यश का, विमल यश वृंदावन के चंद को, कहा प्रकाश सोम सूरज को, जो मेरे गोविंद को, कहत जसोदा औरन आगे वैभव आनंद कंद को, खेलत फिरत गोप बालक संग ठाकुर परमानंद को। जैसे ही प्रसन्नता का पद गाया, तब महाप्रभु जी चेतन हुए, तब उनकी अवस्था ठीक हुई। वही महाप्रभु जी कह रहे हैं, विरही एकांक्षे, जब तक विरह का व्यय नहीं करोगे अपने चित्त से, तब तक ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। विरह का व्यय। इस प्रकार महाप्रभु जी की वाणी है, हम सब सुन ही रहे हैं। कहां विरह के प्रसंग में हम लोग प्रवेश कर गए, पर ये आवश्यक है। इसलिए कई ऐसे बालक हैं, हमारे 30 बालक आए हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं।
कल मैं सबसे मिला, सबके नेत्र सजल रात्रि में, सब रो रहे थे। ऐसे विरह प्रकट होते हैं। यह विरह उन्हीं के चित्त में प्रकट होता है जिनके चित्त में, जिनको ठाकुर जी चुन चुके हैं कि इनको मुझे मिलना है। विरह भी उन्हीं को ही होता है। महाप्रभु जी कहते हैं अगर विरह चित्त में नहीं है तो गुरु सेवा करो, कथा श्रवण करो, खूब सत्संग करो। सत्संग की भी एक स्थिति है, कहां तक करना है, जब तक विरह ना आ जाए तब तक करो। ठाकुर जी की याद आ गई, ऐसे विरह के भाव में जाओ। इस प्रकार और भी भाव हैं। महाप्रभु जी के 2 भाव सुने। अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पर चर्चा हम कल करेंगे। आओ आज के उत्सव की ओर प्रस्थान करें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो कल ठाकुर जी की राजभोग आरती यहीं होगी, और आज शाम को उत्सव आरती भी ठाकुर जी की यहीं होगी, और शाम को 7 निधि यहाँ विराजमान होंगे। इसलिए 7 निधियों का आह्वान कर लो। बोलो गोविंद देवलाल की। प्रथम ठाकुर बिहरत निस दिन कुंज कलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज कलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, हे सनातन बलि बलि जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बलि जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल मदन मोहन लाल की। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ,
पंडित जिन लगायो श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित उजा उठा के और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन बोलो गोपीनाथ लाल की। अब चौथे और सबसे प्यारे लाला हमारे हे गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम देखो सप्त आचार्य यहाँ भैया ये हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर ही लैंड मत कर दिए। एक तो दो डोल रहे, सातों आचार्य आ चुके हैं और ये सातों आ गए तो इनके लाला भी आमेंगे। सातों उनके संग आठवों में भी आ गए हूँ तो मेरे लाला आमेंगे। तो अभी सुबह के सत्र में केवल अर्चक आए हैं मंच पे और शाम को अर्चकन के सेवा के ठाकुर जी भी आमेंगे, लाला पधारेंगे। गोपीनाथ गोविंद देव मदन मोहन राधा रमण राधा वल्लभ बांके बिहारी जुगल किशोर सब आमेंगे। गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हे रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब न्यारो हे रूप सुधा को खान हमारो श्री वृंदावन में सब न्यारो वृंदावन में श्री राधा रमण दुला वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो श्री रूप सुधा को खान हमारो ओ श्री राधा रमण दुला वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा। देखो उत्सव का मतलब उत्साह की अतीत को पार करना होता है। ये कोई उत्सव है बस इतना ही कर रहे हो आप तो। अरे नहीं उछल करके प्रेम से देखो ये सब हमारे कुंडली कवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। नेक नेक पीछे हो जाओ, वारकरी बालकों को यहाँ सामने स्थान दे दो। ये देखो उत्साह किसको कहते हैं इनको देखना। रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को श्री राधा रमण दुला वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी। संगीत में एक धीमो करो भैया, इनकी आवाज तो आनी चाहिए। श्री जी तक आवाज जावे, श्रीनाथ जी तक आवाज जावे।
हे वृषभानु दुलारी गिरधर की प्यारी हमारी प्यारी कीरत सुत प्यारी जय राधे राधे श्री राधे राधे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना सघन कुंज यमुना तट आयो सघन भुजा उठा के वो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री राधा वल्लभ लाल की जुगल किशोर गुलाल लड़ाया नवल कुंज ही अमान जुगल किशोर गुलाल हे कुंजन कुंजन की रज भारे कुंजन 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 की रज भारे ओ हरि व्यास युगल यशदा वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज भारे कुंजन कुंजन हरि व्यास युगल यशदा वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन भुवन चतुर्द देखो हमारे ब्रज के दो ठाकुर एक तो खवैया ठाकुर और दूसरो सुवैया ठाकुर कौन कौन से ठाकुर एक खवैया और एक सुवैया हमारे ब्रज के खवैया ठाकुर तो है श्रीनाथ जी इतनो पामे महाराज इतनो पामे की पूछो ही मत और एक हमारे ब्रज के सुवैया ठाकुर सोवे वाले ये कौन है बिहारी जी सो के ही उठे 8:30 बजे सवेरे क्यों नेक्स्ट से लाला सो रहे हैं अभी भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की भुजा उठा के कहो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी बिल्कुल ही हटाई ली नेक तो लगाओ भैया ऐसे मत करो नेक लगाए लो हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी
बिहारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम की कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम हे सप्तनिधि को ही उजियारो हम सबको प्राणन सो प्यारो और यह आनंद करवावे वारो श्रीनाथ द्वारा बुलावे वारो इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन यह आनंद करवावे वारो यह आनंद हम सबको मिलवावे वारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन जय राधे राधे श्री राधे राधे कृष्ण भानु दुलारी बरसाने वारी कीरत सुत प्यारी श्री कृष्ण प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे वृंदावन बिहारी लाल की प्यारे गिरधर लाल की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की पूछरी के लौटा की क्या बात है वंशी वारे शाबाश आप सबको जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण बंधुओं आप सब लोग अब ध्यान रखें शाम